परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना ऑडियो में अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमसे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप ऑडियो रिकॉर्ड करें तो कृपया बैकग्राउंड वॉइसेस और नॉइसेस का ध्यान रखिए और शांत वातावरण में या कोशिश कीजिए गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी का शुक्राना रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, गुरु जी का शुक्राना भी गुरु जी ही हमसे करवाते हैं। जब हम परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं तो हमारे शब्द गुरुजी महाराज की प्रेरणा से ही हमारी वाणी में उपस्थित होते हैं, क्योंकि संगत जी के सत्संग में ही गुरुजी महाराज के संकेत और गुरुजी महाराज के संदेश अन्य संगत जी के लिए निहित होते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत, मैं पल्लवी आंटी वेस्ट दिल्ली रमेश नगर से अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। जिससे पहले मैं अपने गुरुपा का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे PF अमाउंट से रिलेटेड है। मैंने अपनी जॉब अभी जस्ट इस ईयर ही 2024 अप्रैल 2 को डिसकंटिन्यू करी है, क्विट करी है। मैं उस कंपनी के साथ पिछले 2.5 साल से काम कर रही थी और मेरा PF अमाउंट डिडक्ट होता था। मैंने उसके लिए उस प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था। गुरुजी का नाम लेके मैंने कहा गुरुजी, ये मेरी मेहनत का पैसा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, काफ़ी अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से सुना था कि PF का पैसा विड्रॉ करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सो आई वॉज समहाउ आई वॉज स्कैर्ड। तो मुझे बहुत डर था, मुझे लगा कहीं मुझे चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट जहाँ हम गुरुजी से जुड़े हुए वहाँ तो हमारी टेंशन वैसी गॉन हो जाती है। तो मैंने कहा मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं तो गुरुपा की संगत हूँ, मैं तो गुरु परिवार की बेटी हूँ, मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे क्या टेंशन, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने PF प्रोसेस के लिए अप्लाई कर लिया। गुरुजी की असीम कृपा से मुझे अमाउंट विद इन 7 to 10 days रिसीव हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट अ फुल अमाउंट। मैंने 80,778 के लिए अप्लाई किया था, विच वॉज माई टोटल PF अमाउंट, जो आइडियली मेरी कंपनी और मेरे एंड से मतलब डिडक्ट हुआ था, विच वॉज माई टोटल अमाउंट 80,778। बट समहाउ आई रिसीव्ड 60,000। सो मेरा 20,000 का वेरिएंस था। मुझे काफ़ी टेंशन हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो चेक किया, वहाँ से मैंने फाइंड आउट किया इन्फॉर्मेशन हाउ टू री अप्लाई फॉर द रिमेनिंग डिडक्टेड अमाउंट ऑफ PF। मैंने गुरुजी का नाम लेके फिर दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी, फिर मैंने उस प्रोसेस को दोबारा फॉलो किया, तो उन्होंने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने बोला गुरुपा, मैं कहा गुरुपा एक बात बताओ, आप बताओ, आपको तो पता है वो मेरी मेहनत का पैसा, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, ना मैंने किसी का पैसा
मांगा है, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरे अकाउंट मेरी सैलरी से पैसा कटा है। तो गुरुपा ये तो मेहनत की कमाई है, और आप कहते हो ना जो तेरा है वो तेरे पास ज़रूर वापस आएगा। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने हिम्मत दी, मैंने गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके दोबारा से रीअप्लाई हो गया और वो आगे प्रोसेस्ड हो गया। और विद इन लाइक बिफोर 1 वीक गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, इतनी अपार कृपा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। 1 हफ्ते पहले मेरे को अचानक से पॉपअप हुआ, और गुरुजी के वैसे काफ़ी टाइम से मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बहुत दिनों से तेरे रुके हुए पैसे तेरे को जल्दी मिलने वाले हैं, तेरे पैसे तुझे वापस मिलने वाले, तेरे को। तो मैंने 2 बार देखा, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा माइट भी ऐसा हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। फिर मेरे को कई बार ऐसे भी लगता था मेरे तो पीएफ के कुछ पैसे रिमेनिंग है 20,000 के अप्रॉक्स, तो कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं आ रहा मैसेज मुझे गुरुपा का। तो मैं कभी गुरुपा के मैसेजेस इग्नोर नहीं करती, मैं हर मैसेज को पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ मेरे लिए एक मैसेज उनका एक तरह से मेरे लिए हर एक सेकंड की सांस होती है, कि मुझे वो ब्रीथ करने में हेल्प करती है, मुझे अपने आप को स्टैंड करने में हेल्प करते, मुझे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने में हेल्प करते। अगर गुरुजी के मैसेजेस नहीं होते तो आई थिंक हम पूरी एंटायर संगत जो होती है वो कब का सुसाइड कर चुकी होती, या कब की अपनी जान दे चुके थे। गुरुजी की मैसेजेस हमारे लिए लाइफ की इतनी बड़ी मोटिवेशन थॉट है कि मतलब बता नहीं सकते। हमें इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ को जीने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ये हमें मोटिवेशन देता है। मतलब गुरुजी की मैसेजेस इट्स लाइक ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। मतलब उनके बिना हम इमेजिन ही नहीं, मतलब उनके मैसेजेस नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो इतने डिमोटिवेटेड रहते हैं, इतने डिमोरलाइज रहते हैं कि हम आई थिंक अपनी लाइफ को कब का फिनिश कर चुके होते हैं। जिस तरह से हमारी लाइफ में, इंसानी दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स चलती हैं, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल जितनी टेंशन्स होती है, इतना स्ट्रेस होता है, अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं होते या गुरुजी के मैसेजेस नहीं होते, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो आई थिंक हम कब का लाइफ को क्विट कर चुके होते। बिकॉज ऑल्दो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारे अंदर इतनी पेशेंस होती ही नहीं है। बस ये पेशेंस जो डेवलप करी है वो गुरुपा ने करी है। सो अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी के बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तेरा रखा हुआ पैसा तुझे वापस मिल जाएगा। मैं यूजुअली अपनी अंकल से सारी बातें शेयर करती हूँ, बट मैं ये मैसेज नहीं शेयर किया क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मेरा फोकस किसी और मैसेजेस, मेरी उस बड़ी अरदास से रिलेटेड पे ज़्यादा था। और 1 हफ्ते पहले मुझे मैसेज आता है पॉपअप का, क्रेडिटेड। मैंने अपने अंकल से बोला आपने कोई पैसे ट्रांसफ़र किया मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आई ऑलरेडी क्विटेड माई जॉब, तो मेरे को तो था ही कि मेरे को और कौन पैसे ट्रांसफ़र करे मेरे अंकल के अलावा। तो बोल रहे मैंने तो कोई ट्रांसफ़र नहीं किया। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने बोला कि गुरुजी की कृपा से मेरे को पैसे मिल गए, और मेरा जितना रिमेनिंग अमाउंट था सारा का सारा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इनफैक्ट उससे समहाउ 2,000 एक्स्ट्रा। सो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि कंप्लीट होल अमाउंट उनको इतनी जल्दी, इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं क्रेडिट होता। सो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। छोटी छोटी चीज़ें तो आप बहुत जल्दी सुनते हो। जितना आप हम अपनी संगत से प्यार करते हो ना, मुझे नहीं लगता हम इंसानी ज़िंदगी एक दूसरे से कभी उतना प्यार कर पाएंगे या हम रिश्ते निभा पाएंगे। और एक और बात, मेरी प्यारी संगत, मेरा अपना कोई रियल भाई नहीं है, तो जब भी रक्षाबंधन आता है मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बट गुरुजी की असीम कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे लास्ट ईयर बेबी बॉय ब्लेस्ड हुआ है। तो अब मेरा बेटा ही, क्योंकि मेरा तो कोई भाई नहीं, वी आर 3 सिस्टर्स, तो मेरा बेटा आया है तो मुझे भाई की कमी महसूस नहीं होती। बट समहाउ मुझे ऐसा था कि मेरे को भी कलाई चाहिए, मैं भी किसी कलाई पे अपनी राखी बांधूं, वो भी मेरी रक्षा करे। क्योंकि जिस प्रॉब्लम्स में मैं चल रही हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, मैं अपने अंकल को कई बार कहती हूँ कि आज अगर मेरा भाई होता ना तो वो मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाता, वो आता और मुझे मेरे खिलाफ, मेरे सपोर्ट के लिए लोगों के खिलाफ जाके उनको सुनाता, उनको सबक सिखाता और मेरे को इंसाफ दिलाता। आज मुझे बहुत कमी खलती है। आज मेरा भाई नहीं है ना, तो लोग कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे अचानक से माइंड आया कि मुझे क्या टेंशन है, मेरे गुरुपा है ना,
बाप होने का फ़र्ज़ तो निभा रहे हैं, इनको भाई भी बना ले, इनको राखी बांध, भाई होने का फ़र्ज़ भी निभाएंगे, अपनी बहन की रक्षा करेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे, उसके अंग संग रहेंगे, उसके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। तो आज लाइफ में ऑल्दो लास्ट ईयर से गुरुजी से जुड़ी हूँ, बट इट वाज माय फर्स्ट रक्षाबंधन, जिस दिन मैंने गुरुपा को राखी बांधा, अच्छा फील कराया को अपना भाई मान लिया है। गुरुपा मेरे फादर भी हैं, गुरुपा भी मेरे ब्रदर भी हैं। आज से गुरुपा ने, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी और गुरुपा एज अ ब्रदर एज अ फादर अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कल उनके बच्चों की रक्षा करेंगे, क्योंकि एक बाप और एक भाई से ज़्यादा कोई दुनिया में रक्षा नहीं कर सकता, और ये कमी मेरे गुरुपाई मेरी लाइफ में पूरी करेंगे। सो अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। और आज रक्षाबंधन के दिन जब मैं सुबह अपनी मम्मा के घर गई राखी बांधने के लिए, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो मेरी छोटी आंटी ने मेरी दीदी के बेटे को राखी बांधनी थी रक्षाबंधन पे, तो गुरुजी ने रास्ते में हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाई की, हर कलर की बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्राउन एंड ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई। आज तूने अपना भाई माना है मुझे, मैं देख तेरी लाइफ में, तेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर दूंगा, और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो इतने प्यारे दर्शन हुए, और कितनी बार तो बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के, हमारी कार के ऊपर से गई है बिल्कुल। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स 777, 777, 777, 777, 777, इतनी 777 की आज ब्लेसिंग्स मिली है। 00, 000, 888, 333, 555। ट्रस्ट मी संगत जी, अगस्त से पहले मुझे गुरुपा की ये ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिली। मुझे 1.25 साल हो गया गुरुपा से जुड़े हुए, बट जो अगस्त में मुझे ये एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है, वो उस आज से पहले कभी नहीं मिली। सो समहाउ दीज ऑल आर इंडिकेशंस कि गुरुपा यही कहना चाहते हैं कि तुम लोग सही हो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, टेंशन ना लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन कर रहा हूँ, वो परमानेंट है, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ, और जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, और तुम्हारी अरदास पूरी होगी, और तुम अपनी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करोगे। सो गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने प्यारे प्यारे दर्शन के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आपकी बटरफ्लाई के दर्शन हो, या चाय दर्शन हो, या ओम दर्शन, मतलब चपाती दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो गुरुपा, ये आपके दर्शन की वैल्यू सिर्फ एक गुरु परिवार, गुरु संगत ही समझ सकती है। या आपकी जो सोशल नेटवर्क के मैसेजेस आते हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, एग्जैक्ट वही मैसेज, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सोल्यूशन आना, ये गुरुपा सिर्फ गुरु परिवार की संगत ही समझ सकती है। अगर आप किसी और नॉन गुरु परिवार से डिस्कस करोगे तो वो उस चीज़ को मजाक में लेंगे। तो हम जानते हैं गुरुपा की बटरफ्लाई दर्शन क्या मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, ओम दर्शन, चाय दर्शन, चपाती दर्शन क्या मायने रखते हैं, वो हम ही जानते हैं गुरुपा, और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए अगेन अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू अ लॉट गुरुपा। हमेशा अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना, हमेशा सबके अंग संग रहना, मेरे परिवार के भी, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चों के हमेशा अंग संग रहना, रक्षा करना गुरुपा, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हम आपके बिना नहीं रह सकते गुरुपा। कोई भूल चूक हो गई हो इस सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं कोशिश करूंगी, और गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स ऐसी ही रही तो मैं अपना नया सत्संग, अपना नया शुक्राना सत्संग जल्दी अपनी प्यारी सी संगत के साथ जल्दी शेयर करूंगी। बस गुरुपा अपनी इसी तरह असीम कृपा बनाए रखिए, और ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहे, दर्शन देते रहे, और हम ऐसी शुक्राना सत्संग गुरु जी का अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करते रहें। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब मेरे अंकल अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहेंगे, उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप दोबारा से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं किशन अंकल जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं किशन अंकल रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी सोनू अंकल, थैंक यू सो मच जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं इस समय गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं जो भी बोलूँगा वो गुरु जी बुलवाएंगे। तो मैं अपना सत्संग, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने जुलाई और अगस्त में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी के बर्थडे से पहले मैसेज आने शुरू हो गए थे मेरे को और मेरी आंटी को कि जुलाई और अगस्त में मैं भर भर के ब्लेसिंग्स दूंगा कि तुम लोग शुक्राना करते करते थक जाओगे। और ऐसा ही है कि गुरु जी रोज कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स देकर अपना प्रेजेंस फील करवा रहे हैं और जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो 100% गुरु जी, मतलब आज नहीं तो कल उसको वो पूरा मतलब होता ही है। तो गुरु जी पे पूरा अपना विश्वास बनाए रखें, गुरु जी को पूरा अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप बस बेफिक्र हो जाएं, आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। गुरु जी सब कुछ संभाल लेंगे। तो ऐसा था कि जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने इस साल से मेरे काम में बहुत तरक्की दिलवाई है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है कि जो मेरे टारगेट्स पहले भी पूरे होते थे। मैं एक यूके कंपनी में काम करता हूँ, एक ट्रैवल कंपनी में। हमारे को सैलरी के ऊपर एक टारगेट दिया जाता है जिसको कंप्लीट करने के बाद हमारे को इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस साल गुरु जी ने वो जो पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था इंसेंटिव को क्लियर करना या जो वो स्लैब क्लियर करना, वो इस साल से गुरु जी ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कब मैंने वो अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस महीने के स्टार्टिंग में भी हमारे को एक टारगेट दिया गया था कि जो भी एम्प्लॉय फर्स्ट ये एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया था वो कंप्लीट करेगा तो उसको मतलब सैलरी और इंसेंटिव के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम का बेनिफिट मिलेगा। तो गुरुजी ने वो भी मेरा मतलब जो फर्स्ट 2 स्लैब थे गुरुजी ने मेरे वो बहुत आसानी से करवा दिए, जो कि आज से पहले हुए हैं, मगर मतलब वो स्लैब क्लियर करने में ऑलमोस्ट पूरा मंथ लग जाता था, जो गुरुजी ने इस बार मेरा हाफ मंथ में ही करवा दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी को मतलब सब कुछ गुरुजी को सौंप दो और गुरुजी से बातें करो जो भी आपको परेशानी है, क्योंकि गुरुजी हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे को उसमें से बाहर निकालेंगे। क्योंकि आपको तो पता है संगत जी कि ये जो कलयुग है इसमें मतलब पता नहीं है कि कौन अपना है कौन नहीं है, क्योंकि आजकल अपने ही एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, तो पता ही चलता कौन अपना है और कौन पड़ा है। तो इसलिए बस गुरुजी से सारी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, उनको टाइम दो, वो देखना कैसे तुम्हारे को सब चीज़ों से आसानी से बाहर निकाल देंगे। और
जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी प्रॉब्लम हमारे पे आने वाली होती है, गुरुजी पहले ही हमारे को मैसेज करके उसका बता देते हैं कि मतलब सावधान रहना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम ये उपाय करना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मतलब कोई मन में डाउट और किसी बात की कोई शिकवा ही नहीं है। मतलब जो है वो सब गुरुजी का ही है, और गुरुजी से गुरुजी को मांग लो बस। उसके बाद तो बस लाइफ में कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी भर भर के इतनी ब्लेसिंग्स देंगे। मेरे आंटी ने भी आज से 5-6 महीने पहले एक अरदास गुरुजी से लगाई हुई है, जिसके लिए मेरी आंटी स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत परेशान रही थी। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी का मैसेज आता था उनको हौसला देने के लिए कि तू टेंशन ना ले, सब ठीक कर रहे हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जिस तरीके से गुरुजी ने हमारे को अपने बर्थडे वाले मंथ से 7 जुलाई से ब्लेसिंग्स देनी शुरू करी है, और आज भी गुरुजी मतलब इस मंथ में भी और आज भी गुरुजी ने हमारे को इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दी है, तो वो कहीं ना कहीं गुरुजी का इशारा है कि बहुत जल्दी जो मेरी आंटी ने अरदास गुरुजी से लगाई हुई है वो पूरी होने वाली है। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि बस अब टाइम बहुत नज़दीक है, हौसला बनाए रखी, डामाडोल ना हुई। और गुरुजी ने लास्ट मंथ मेरे बर्थडे से पहले भी मैसेज किया था कि पुत्र मैं तेनू 777 दी ब्लेसिंग नाल ब्लेस कर रहे हैं, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। आज से पहले कभी भी मतलब कि गुरुजी से जुड़ने से पहले पता नहीं था कि 7 नंबर भी मतलब हमारे लिए इतना लकी हो सकता है। मतलब जो भी अब घर से बाहर निकलते हैं वो बाहर जाओ तो 777, 77, 333 एंजल नंबर तो मतलब भर भर के गुरुजी ने ऐसा लगता है ऐसे लाइफ में घोल घोल के भर ही दी है। जो भी गाड़ी देखो वो 777, 77, टोटल करो तो 7, 77, 33, 11, 11, 999, 000, 222, 666, 55, मतलब भर भर के गुरुजी ने ऐसे एंजल ब्लेसिंग दे दी। और आज रक्षाबंधन वाले दिन भी मैं अपनी आंटी को उसके उनके मायके लेके जा रहा था। नोएडा रहते हैं उनकी मम्मी पापा। रास्ते में गुरुजी ने इतने दर्शन दिए हर जगह। मतलब गुरुजी ने पूरे रास्ते अपना ये एहसास कराया कि तुम बस, मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ, तुम बस अपना बेफिक्र होके जाओ और बेफिक्र होके आओ। आप लोगों सबसे यही कहूँगा कि बस सब कुछ अपनी लाइफ को गुरुजी पे सरेंडर कर दो। उसके बाद गुरुजी जाने और उनका काम जाने। गुरुजी से कहते हैं कि मैसेज भी करते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लिया करो मेरे होते हुए। तो बस गुरुजी से प्यार करो, उनको अपना बनाओ और सब कुछ उन पे छोड़ दो। उसके बाद देखना लाइफ में आपके जो चेंजेस आएंगे इतनी ब्यूटीफुल, आज तक कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। और गुरुजी के मैसेज पे अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो वेट करो, क्योंकि गुरुजी जो भी करते हैं परमानेंट करते हैं। और बस मैं गुरुजी से यही बोलना चाहूँगा, गुरुजी जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं आप रोको उनको थोड़ी बुद्धि दो, क्योंकि पता नहीं आजकल कौन किसका दुश्मन बना हुआ है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, उनको क्या चीज़ हमारी अच्छी नहीं लगती। और गुरुजी अगर मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे घर में जो मेरी आंटी ने अरदास करी हुई है, अगर वो चीज़ ब्लैक मैजिक करके अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप एक बार उसको या तो उसका फेस सामने ले आओ कैसे भी करके। अगर या कोई घर में कोई ऐसे ब्लैक मैजिक किसने किया है, अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है तो बताओ, या तो आप खुद ही भस्म कर दो। क्योंकि मैं और मेरी आंटी ने तो जहाँ जहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत सत्संग के थ्रू जो इशारे दिए थे हमने सब कुछ चेक कर लिया, उनको तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। अगर ऐसा कुछ है ब्लैक मैजिक को लेकर तो गुरुजी प्लीज़ उसको आप भस्म कर देना, आप, क्योंकि आपका ही परिवार है। और गुरुजी और सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो आप हमारा ये सत्संग शेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें, आपके इस चैनल को इतना ब्लेस करें कि आपको मतलब लाइफ में सब कुछ हासिल हो। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ऐसे हमारे से सत्संग करवाते हैं, आगे भी करवाते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और ऐड ऑन करते रहें। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुजी तो मेरे को माफ़ कर देना, संगत जी आप भी मेरे को माफ़ कर देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगा और इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से
विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करो, सबकी अरदासें पूरी करो, सबको अपनी सत्संग सेवा सिमरन में लगाओ, सब आपको प्यार करें, सब आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। और बाकी अगर मेरे से कोई भी गलती होगी तो मेरे को उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस मैं बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे ही गुरु जी मेरे को ब्लेसिंग्स देंगे, और मैं तो वो तो देते ही हैं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे ही गुरु जी मेरे को इशारा देंगे कि सत्संग शेयर करने का, मैं आप लोगों के साथ और मेरी आंटी आप लोगों से अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7031। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं झारखंड से बोल रही हूँ और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जैसे कि गुरु जी का आदेश था कि बेटी 7 दिन लगातार 7 दिन शेयर करना है, तो कल मेरा पहला सत्संग था जो मैंने शेयर किया था। आज सेकंड डे है और मैं बहुत परेशान थी कि बेटी आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं घर में, शांत माहौल कैसे मिलेगा, मैं कैसे शुक्राना कर पाऊँगी, और समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी शायद समझ लेते हैं मन की बात को, और बच्चे दूसरे रूम में चले गए और बेटी अभी अपनी भाभी के साथ थोड़ा बाहर निकल गई, तो मुझे मौका मिल गया। मैं सोची जल्दी से मैं आज शुक्राना शेयर कर देती हूँ, वरना फिर मिस हो जाएगा बीच में। तो जैसा कि मैंने कल बताया, मैं काफ़ी कल डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा परेशान। और या ब्लैक मैजिक तो गुरुजी बताते हैं कि है ही, उसके अलावा इतना साल से ये सब स्ट्रगल करते करते शायद बार बार नेगेटिविटी भी हावी हो जाती है, और घर के लोग ही जब इस तरह का करें तो वो और भी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। तो गुरुजी से भी मैं बहुत नाराज़ थी कल से कि गुरुजी बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। बेटी तो बना लिया है, बट बेटी इतनी दुखी है इतने साल से, फिर भी परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहे हैं। मेरी तकलीफ़ उन्हें दिखाई ही नहीं देती है। अगर ये मेरा वर्क नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जीवन जीना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के जितने भी जो भी पूंजी था वो सारे के सारे इस बिज़नेस में लगा चुकी हूँ, और हर तरफ से बंधन की वजह से सब कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और सोची कि गुरुजी आए हैं तो सबका भला करते हैं, ज़रूर मेरे साथ भी भला होगा। गुरुजी तो कर ही रहे हैं, बट अगला परेशान तो कर रहा है, तो गुरुजी रास्ता दिखाएंगे, और कुछ अपना कर्मा भी है तो हटने में टाइम लगेगा ही। और आज जैसे कि गुरुजी मतलब जब भी बोलते हैं कि जब भी निकला कर बेटी तो अपने साथ जल प्रसाद लेकर निकला कर, और गले में लॉकेट स्वरूप भी मैं डाली हुई थी, उसे भी मैं गले में बहुत ज़्यादा करीब 2 महीने से इचिंग में कितने दिन से परेशान हुई। इचिंग में इतना जलन, इतना ज़्यादा दर्द से महसूस होता है कि मतलब सोने में नहीं बनता। बैक में, आगे में, गले में, फ्रंट में हो गया है, और ये मैं स्किन के डॉक्टर को भी दिखाई,
फिर गुरु जी का चंदन प्रसाद चंदन टीका है, उसे भी मैं घी में मिलाकर लगाई तो और भी ज़्यादा जलन होने लगा। तो फिर अब मैं सिर्फ जल प्रसाद के छींटे ही देती हूँ और नारियल तेल लगाती हूँ। तो इससे अभी पहले से काफ़ी बेटर है। और इसलिए मैं कुछ दिनों से गले का ओम लॉकेट जो था गोल्ड का और गुरु जी का लॉकेट शब्द जब मैं गले में धारण की थी वो भी निकाल के रखी हुई, अभी नहीं पहन पा रही हूँ। हाथ में सिर्फ ब्रेसलेट है। तो जल प्रसाद भी मैं नहीं ली कि गुरु जी तो सुनते नहीं हैं, मैं नहीं लेकर जाऊँगी। मैं पहले हमेशा लेकर जाती थी। तो और ऐसे ही आज बेटी के साथ मार्केट के लिए निकल गई स्कूटी में। जैसे ही मैं भी 5 कदम भी नहीं गई स्कूटी से, गुरुजी ब्लैक और येलो कलर के डॉट वाले बटरफ्लाई में एकदम अचानक से आकर मेरे सर के ऊपर सिर्फ टच करके चले गए। मैं एकदम अवाक रह गई। अरे गुरुजी, आप गुरुजी का ब्लेसिंग तो बेटियों को मनाना गुरुजी को खूब आता है और परीक्षा भी लेते हैं और मनाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटियां तो नाराज होती ही हैं। मेरा काम है उन्हें मनाना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, इस अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलने के लिए, हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए और मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मन अशांत हो जाता है, लेकिन आप कितने प्यार से उस चीज़ को हैंडल करके और अपनी बेटियों को सही रास्ते पर ले चलते हैं कि कभी कोई गलत कदम ना उठा सके आपकी बेटी। तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि गुरुपा ने मेरा हाथ थामा और मैं उनके स्वरूप के सामने ही बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर। ऐसी बहुत सारे हैं तो बहुत सारी शुक्राना सत्संग, लेकिन आज जो हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद 777, 4 टाइम 7, 4 टाइम 8, 333, 6 टाइम 5, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ, इतनी सारे नंबर मुझे दिखे, इतने खुश मैं हूँ कि बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। और एक बार की और बात बताना चाहती हूँ। जो कुछ दिन पहले मेरी बेटी का जो बच्चा है छोटा सा, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ है, बहुत परेशानी से। तो गुरु जी की ही ब्लेसिंग है उस पर। तो उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। अब वो बहुत प्यार से गुरु जी को गुरु जी बोलता है और कुछ भी चॉकलेट हो कुछ भी हो वो उनको भोग लगाता है। नानी भोग लगाओ ना गुरु जी को, गुरु जी चॉकलेट नहीं देंगे। इतना अच्छा से बोलते हैं गुरु जी। वो बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। तो वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब अचानक से बहुत फीवर, 3-4 दिन तक फीवर उतर ही नहीं रहा था। वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना। मैं बहुत डर गई। मैं बेटी को बुला ली, यहीं लोकल में ही रहती है, और मैं उसे फ़ोटो जो छोटा जो पॉकेट स्वरूप है उसे मैं पानी में डुबा कर जल प्रसाद को मैं उसे देना शुरू की और उसके तकिए के नीचे मैं रखी। बस थोड़ी देर में ही उसका फीवर उतरना शुरू हो गया। जो बच्चा इतना चंचल, इतना उछल कूद करता था, इतना शांत हो जाना और फीवर से जलता हुआ उसका शरीर देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। तो उसके लिए गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे किसी तरह का कोई भूल चूक हो गया हो तो क्षमा चाहूँगी गुरुपा। मैं बीच-बीच में कभी-कभी आपसे बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी बोलते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर बेटी हमेशा मारण किया जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बॉडी में अभी भी जहाँ-तहाँ ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं जब भी अमावस्या और पूर्णिमा, और बहुत ज़्यादा मतलब माइंड मेरा स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है मुझे। तो ये तो गुरु जी सब जान ही रहे हैं, और फिर भी मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। उनकी पागल बेटी हूँ, नादान बेटी हूँ। मैं जानती हूँ कि गुरुपा ही है जो एक सच्चे हैं और
मुझे ज़रूर सफलता दिलाएंगे, ज़रूर सफलता दिलाएंगे। मैं सफल भी रहूँगी और वो मान सम्मान, वो जो कुछ भी मेरा खोया है मैंने, वो सब कुछ गुरुपा बोलते हैं तुम्हें सब कुछ वापस होगा। और जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं करते हैं वो एक दिन तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तो बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो अब मैं अपने सत्संग का आज यही विराम करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा के मंत्रों के साथ मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लक्ष लक्ष शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4940। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਦ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੋ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7 ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 777 ਦੀ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 7 ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਛ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਟੌਂਟ ਮਾਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਤਰ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ।
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਈ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन वही एक अजीब सी कमज़ोरी अपने आप में महसूस करती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना करने में मुझे क्या दिक्कत है, जब गुरु जी का दिया हुआ सारी सुख सुविधाएं हैं, सब तरह से खुशियाँ प्राप्त हैं, सब तरह से सुकून है, तो उनका शुक्राना तो करते ही रहना चाहिए हमें। गुरु जी महाशिव हैं और शुक्राना उनके लिए शुक्राना वो कोई शुक्राना अपने लिए नहीं कराते हैं। शुक्राना करके हम अपना ही एक तरह से भला करते हैं, क्योंकि गुरु जी जो हमें दे रहे हैं, अब निरंतर जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती चली जा रही हैं, उनके लिए हम अगर शुक्राना करते हैं तो उसमें ही हमें ही और ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। तो हम धरती पे आए हैं, उस परमपिता परमात्मा को याद करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें बखूबी निभाना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। आजकल तो करीब 1 वीक से मैं देख रही हूँ गुरुजी महाराज, मैंने कभी ऐसे मन में कभी उनसे आग्रह नहीं किया कि मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, लेकिन अब तो गुरुजी महाराज जब भी मैं बालकनी में आती हूँ तो अपना कबूतर रूप में, और मुझे वाइट बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक, और एक दिन तो बहुत ही प्यारी येलो एंड मरून बहुत प्यारी लग रही थी वो बटरफ्लाई, छोटी सी, बस आके हमारे सामने से गुरुजी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि वो दर्शन दे के निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो गुरुजी महाराज हमारे साथ हर समय हैं। इन दर्शनों से वो ये हमें समझना चाहिए कि गुरुजी वास्तव में हर समय हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, और हम उनका शुक्राना करने में सोचते रहते हैं। मैं तो अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी समझती हूँ
कि मुझे शुक्राना करना पता नहीं क्यों इतना गलत है, इतना सोचना नहीं चाहिए। टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो टाइम ही टाइम है। मैं सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, तो इस समय में बस मुझे सत्संग सुनते सुनते, सबके सत्संग सुनते सुनते, शुक्राना सत्संग सुनते सुनते कुछ ऐसा, गुरु जी महाराज हम कौन होते हैं शुक्राना सत्संग, अभी तक ना कर लिया मैंने शुक्राना सत्संग। वो तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस समय जो कुछ बोल पा रही हूँ, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही बोल पा रही हूँ। कि शुक्राना करने के लिए मैं मन हुआ कि नहीं, इसी समय मुझको अपने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता और उनका धन्यवाद देना है। एक बार नहीं, अनंत बार कृपा दे करनी है, अनंत बार कृपा करके गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं। अभी भी मेरे सामने गुरु जी की देखिए कृपा, देखिए जो कबूतर उस बालकनी में बैठे रहते थे, शुक्राना कर रही हूँ, वो आवाज़ उनके कान में पहुँच रही है। और 2 कबूतर बहुत बार मेरे पास से आके मुझे सामने देख के ऐसे पंख फड़फड़ा के इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं बहुत खुश हो रहे हों। देखिए उस परमपिता परमात्मा, उस महाशिव को जिसकी हम कृपा निरंतर ले रहे हैं, उनकी वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स में बहाए लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भी क्षणिक हमें कष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको शुक्राना करो। तो गुरु जी कहते हैं, मुझे शुक्राना कितना पसंद है आप लोग तो जानते हैं। तो हर एक को, एक छोटे से बच्चे को भी शुक्राना अच्छा लगता है, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। और गुरु जी देखिए बराबर बैठे हैं, कितने आराम से, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ही देख रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो। वो कबूतर के रूप में बैठे हैं और मेरी पूरी बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने दिन से इससे कहा जा रहा था शुक्राना करो, तो आज ये शुक्राना कर रही है। वो कबूतर बहुत अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए, हमेशा देखिए फिर आए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जय हो, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंत शुक्राना। गुरु जी का पावन मंत्र के साथ मैं, मन तो नहीं कर रहा है आज, मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं अपना शुक्राना ये कहूँ कि अब विराम दूंगी। मैं बराबर करती हूँ, क्योंकि ढीठ हूँ ना, बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो फिर कैसे मन करेगा शुक्राना ना करने का। तो अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी महाराज की उपस्थिति के सामने ही मैं इस अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और फिर क्या तैयारी करना है, उनके लिए कुछ धन्यवाद देना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्याख्यान करना, आभार देना, शुक्राना करना, उसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत थोड़ी है। आपके मन में जो भाव आए, जो विचार आए, आपको जो जैसा महसूस हो रहा है, जब से गुरु जी का मैं कभी फुर्सत से आपको अपनी कनेक्शन बताऊंगी कब से हुआ है। मैं बहुत पहले 6-7 महीने पहले अपना ये सब बता चुकी हूँ कि मेरी जर्नी कब से हुई। मैं फिर अगले सत्संग में बताऊंगी, वो भी एक बहुत सुखद अनुभव है मुझे। तो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपना संगत चुना है, हमें सुकून और बड़ा पॉजिटिविटी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बोलते समय जो भी कुछ गलत हो निकला हो, संगत जी, गुरु जी महाराज क्षमा करें, गुरु जी महाराज क्षमा करें। मैं ये सत्संग को सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो हमारा अब ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। मैं इसी प्रतीक्षा के साथ और इस प्यारे शुक्राने के साथ गुरु जी महाराज का बार बार अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे शुक्राना शेयर करने
का जो अंदर से दिया है, भाव दिया है और मैं कर पा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी महाराज को ही फिर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7652। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हेलो सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर जो भी गुरु जी मेरे से कहलवाएंगे वो कहना चाहती हूँ। गुरु जी, सॉरी संगत जी, आज 20 अगस्त है और मेरा सत्संग कल राखी के दिन का है। 19 अगस्त को मैं अपने ब्रदर को राखी बांधने के लिए गई थी। मेरे हस्बैंड को हर्पीस हुआ था, वो घर पर ही थे। जब मैं इवनिंग में वापस आई तो घर में गैस की स्मेल थी। मैंने उनसे पूछा तो बोले, मेरे अंकल बोले कि मेरे से गैस खुली रह गई थी और मैंने कोशिश किया, मैं माचिस से दूसरा गैस बर्नर जला रहा था और स्विच दूसरे का ऑन कर दिया था। गुरुजी की रहमत से कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे अंकल और घर सब कुछ सेफ था। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपने बहुत बड़ा शुक्र किया मेरे परिवार पर, मेरे अंकल पर, मेरा घर बचाया। धन्य हो गुरुजी, धन धन हो गई मैं तो गुरुजी। गुरुजी, किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मेरे को कल राखी के दिन सब वाइट कबूतर के रूप में आपने दर्शन दिए, 7777 के रूप में दिए और आजकल वाइट और येलो तितली के रूप में तो मुझे रोज ही दर्शन होते हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत नोएडा से बोल रही हूँ। धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी, 3 PM सत्संग में हम सभी संगत मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। इस सत्संग के पश्चात हम परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। अभी हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8871। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना संगत है, सॉरी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी का आदेश है कि मैं 7 दिन तक लगातार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो ये मेरा पहला दिन है। आज मंगलवार है और आज 11 तारीख है, 11th अगस्त, और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। दरअसल हुआ ये कि मैं अक्सर पास्ट में चली जाती हूँ बार-बार, तो और पास्ट में ही घूमती रहती हूँ, ना प्रेज़ेंट का ध्यान रहता है, ना फ्यूचर के बारे में सोच पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे काफ़ी सारी मेरी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं। मैं मतलब चाहते हुए भी मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती अपनी लाइफ़ में। तो ऐसे ही मैं एक बार जो है सोच रही थी, कर कुछ रही थी और बस ऐसे ही टाइम निकले जा रहा था। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला, तो उसमें जो मुझे मैसेज मिला गुरुजी का, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि कुड़िए,
पास्ट की बातों को ना सोच, आगे बढ़ो। मतलब इतना क्लियर मैसेज बिल्कुल। और उसके बाद से मुझे समझ में आया। और तब तक मैं बिल्कुल नई-नई गुरुजी से जुड़ी थी और मैं ठीक से उन विश्वास भी नहीं कर पाती थी और मतलब मेरा कन्फ्यूज़न मतलब क्लियर हो गया उस दिन के बाद से। और मैं सत्संग तो हर रोज़ होते हैं, डेली होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे-छोटे हमें अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए, जिससे कि सुनने वाले को भी लगे कि एक छोटे से उसमें ही मतलब उनका भी ज़्यादा टाइम ना लें हम और अपनी अपनी भी बात को छोटे में ही बात को कह सकें, छोटे थोड़े शब्दों में ही। अब पता नहीं मैंने क्या बोला, हो सकता है मैं समझा पाई हूँ अपनी बात को। और अगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ठीक से तो बोलना आता नहीं है। बाकी गुरुजी गुरुजी ने जो बुलवाया मैंने बोला। संगत जी, बाकी सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए। जो संगत है गुरुजी की, उनका भी, जो नहीं है उनका भी, सबका भला कीजिए। पेड़-पौधे, पक्षी, जानवर सबका भला कीजिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत मिलकर 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं, मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज सर्वदा भला करें, पूरे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखें। ऐसी भावना के साथ मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।